नमस्कार। आज हम समझेंगे विद्युत। विद्युत क्या होता है? जो हमारे घरों में बिजली फैली हुई है, इसमें फैन चल रहे हैं, बल्ब जल रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, विद्युत से संबंधित है। ठीक है। अब विद्युत का यूज हम देखते हो घरों में होता है, विद्यालयों में होता है, अस्पतालों में होता है, कारखानों में होता है। इन सब ऐसी जगहों पे क्या होता है, विद्युत का उपयोग होता है। आपके घरों में तार में जो करंट बहता है, करंट कितने एम्पियर का बह रहा है, ये कैसे नापते हैं और क्यों बह रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, इसको कैसे नापते हैं, कै वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये किस नियम पे कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। अब इसे समझने से पहले हम आवेश के बारे में आपको बताते हैं। आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे आप देखिए, अगर एक पेन को लीजिए, अपने बालों में रगड़िए, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास उसे अगर ले जाएंगे, उसी पेन को देखेंगे आप, क्या होगा, कागज़ का टुकड़ा आपके पेन में चिपक जाएगा। ये क्यों हो रहा है? विद्युत आवेश के कारण। कंघी लीजिए, उससे रगड़िए, बाल कंघा करिए, फिर उसके बाद बाल के पास ले जाएंगे, उसमें आप देखते हैं क्या होता है कि आपके बाल को कंघा चिपकाने लगे, अपने तरफ खींचने लगता है, चिपकने लगता है उसमें। तो आप ये अनुभव किए होंगे, ये क्यों होता है? ये आवेश के कारण ही होता है। ये आवेश क्यों ट्रांसफ़र होता, मतलब ये आवेश कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? क्या होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके बालों में, और आपके हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बाल को और अपने कंघे को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण क्या होता है, वो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या चाहे दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी दोनों को धक्का मारेंगे, चिपकेंगे नहीं। अगर लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो क्या होगा, एक दूसरे को आपस में चिपका जाएंगे। जैसे देखेंगे, अगर चुंबक को देखें तो क्या होता है, एक एक भाग देखेंगे, एक तरफ से चिपकाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। अगर दोनों को, एक को क्या करें, उसी टाइम उलट दें, ठीक है, एक को उलट दें फिर पास ले जाएं, तो देखेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। वो इसलिए होता है कि इसमें जब समान ध्रुव के आ जाते हैं, नॉर्थ या फिर साउथ, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर नॉर्थ साउथ आता है या फिर साउथ नॉर्थ, क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ साउथ क्या है, ये चुंबक जो होता है, इसके दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। उसी से जब नॉर्थ होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब जब समान होता है, समान ध्रुव होते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत होते हैं तो आकर्षित होते हैं। ठीक है, यही होता है आवेश। अब देखिए, अब हमारे घरों में जो तार फैला हुआ है, हमारे घरों में जिससे फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, इन्वर्टर्स बैटरी से कनेक्ट हुआ है, यही क्या पूरा जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसी को वैद्युत परिपथ बोलते हैं। वैद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में पूरा तार फैला हुआ है, तार का जाल है, इसी को परिपथ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, जिसमें से करंट होके बहता है। करंट किसमें से बहता है? तारों में से होके बहता है। यही क्या है हमारा, जिसमें से बह रहा है, यही सब पूरा क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन। फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, स्विच लगा हुआ है, ये सब चीज़ें क्या है, वैद्युत परिपथ के भाग हैं, और पूरा मिला के क्या होता है, वैद्युत परिपथ होता है। अगर एक सामान्य वैद्युत परिपथ की बात करें तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है। मान लीजिए एक बैटरी है, उसमें धन और ऋण सोर्स होते हैं। अब देखिए, धन से बल्ब लग गया है, अब बल्ब में क्या लगा हो, एक अमीटर, एक डिवाइस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, तार में बहने वाली धारा को नापते हैं। वो अमीटर क्या करता है, उस तार में बहने वाली वैद्युत धारा को नापती है। वो जो धारा नापती है वो किस में नापती है, एम्पियर में। मान लीजिए कोई धारा बह रहा है, कितने एम्पियर का धारा, 5 एम्पियर का बह रहा है कि 10 एम्पियर का कि 15 एम्पियर का धारा उस तार में बह रहा है, वो किससे नापते हैं, अमीटर से। तो अमीटर एक डिवाइस है जो हमारे घरों में तारों में बहने वाली वैद्युत धारा को नापता है। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, और ये जो तार होता है इसी को हम चालक बोलते हैं। चालक का मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो। अभी आप लकड़ी में टच कराएंगे तो ये क्या होता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, ये चालक नहीं, ये कुचालक है। ठीक है, तो हमारा सामान्य वैद्युत परिपथ बनाने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत होती है, एक मतलब चालक तार की ज़रूरत होती है, और उसमें क्या होता है, अब उस चालक तार में एक बल्ब लगा होना चाहिए। बल्ब की जगह मतलब कोई भी बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी लगा हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा एक अमीटर लगा होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लगभग 5 चीज़ ज़रूरत है कि एक बैटरी, एक तार, एक बल्ब, एक अमीटर जिससे
विद्युत धारा नापते हैं, और एक स्विच जिससे ऑन ऑफ करेंगे। अब देखिए स्विच जब ऑन रहेगा, ऑन होने का मतलब क्या, अगर मतलब बंद रहेगा, ऑन होने का मतलब स्विच बंद रहे, बंद रहने का मतलब जैसे देखिए दो कनेक्शन है, ये तार अभी देखिए क्या खुला हुआ है ना, जब बंद हुआ तो क्या हुआ, चिपक गया। अब देखिए जब तार बंद हो गया, ये पूरा परिपथ बन गया, तो लाइट जलेगी, ठीक है। अब स्विच क्या हो, ओपन हो जाए, खुल जाए, ठीक है। जब स्विच ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगा, पूरा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो विद्युत धारा भी बोला कि विद्युत धारा नापा जाता है किससे, अमीटर से। ये भी बताया किसमें, इसका मात्रक क्या होता है धारा का, कितना धारा, एम्पियर बताए ना, किसमें नापा जाता है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा जैसे हम 2 मीटर रॉड ले रहे हैं, तो जैसे कहते हैं कहीं तार खरीदा जाए तो क्या बोलते हो, 4 मीटर तार दे दो, 5 मीटर तार दे दो, वो पीछे मीटर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वही उसका मात्रक है, उसी से नापते हैं। ऐसे ही विद्युत धारा को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं। अब देखिए वो विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो अभी आपको बताया आवेश, आवेश क्या होता है आप समझ ही गए हैं, उसी तार में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आवेश के कारण ही फ्लो होता है। तो विद्युत धारा को हम ये ऐसे कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, मतलब कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, यही हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्या कि कितना आवेश कहाँ पे कितनी टाइम में जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अगर वैद्युत धारा को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहीं आई लिखा है तो इसका मतलब वो करंट है, क्या है, करंट है, ठीक है। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश बोल रहे हैं ना कि आवेश कितना आवेश जा रहा है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए जो हमारा टाइम है, समय है, उसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कहीं कह दिया जाए कि क्यू आवेश टी समय में तार में बह रहा है, तो इसका मतलब उसमें धारा कितना बह रहा है, I बराबर क्यू बाई टी। मतलब अगर उसमें कह दिया जाए 10 कूलाम 2 सेकंड के लिए बहा है, तो क्या करेंगे, 10/2, 10 को 2 से भाग देंगे, 5 एम्पियर धारा आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर धारा आ जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान देना है कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अब देखिए एक चीज होता है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर क्या होता है, विभव जो होता है, अगर परिपथ है जैसे उसमें कहीं बल्ब लगा, कहीं स्विच, अलग अलग चीजें लगी हैं घर में, ठीक है, तो एक बिंदु पे, मतलब एक पॉइंट पे, जहां पे मान लीजिए तार गए किसी पॉइंट पे, उस बिंदु पे विभव निकालते हैं। क्या होता है विभव, क्या, एक बिंदु पे विभव क्या होता है, एक बिंदु पे वोल्टेज की माप होती है, उसी पॉइंट पे क्या होता है वोल्टेज। अगर कहीं दूसरे पॉइंट पे नापे, वहां भी क्या होगा, मतलब विभव जो नापा जाता है एक बिंदु पे नापा जाता है, और विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का अंतर नापा जाता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, दूसरा बिंदु कहीं कुछ पंखा उंखा लगा होने के बाद दूसरी जगह दूसरे बिंदु पे जब नापेंगे, यहाँ मान लीजिए 6 वोल्ट है। अब दोनों के बीच कितना वोल्ट का अंतर है, 10 में से 6 गया, 4 वोल्ट का अंतर है। तो यही दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, मतलब विभव में कितना अंतर है, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 वोल्ट आ जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 4 वोल्ट आया। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, विभव को कैसे परिभाषित करते हैं, विभवांतर को कैसे परिभाषित करते हैं। तो विभव जानते हैं कि एक बिंदु पर वोल्टेज की माप है। अब देखिए जो विभव एक बिंदु पर वोल्टेज की माप है, इस बिंदु को, ठीक है, इसको परिभाषित करेंगे, इस बिंदु का विभव किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु के विभव की माप है। फिर से सुनिए, क्या है, एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है, उस बिंदु के विभव की माप है। ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे, एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु के विभव की माप है। अब विभवांतर क्या होता है, अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच, उसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर की माप है। उन दोनों बीच के विभवांतर उसी को विभवांतर कहते हैं। क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इस विभवांतर और विभव को हम वोल्ट में नापते हैं, जैसे धारा को हम एम्पियर में नापते थे, लंबाई को मीटर में नापते हैं, किसी सामान कितना किलो उसे किलो में नापते हैं, वैसे ही
वैसे ही क्या विभवांतर और विभव को हम वोल्टेज में नापते हैं, कहते बताते हैं कितना वोल्टेज विभवांतर है, कितना वोल्टेज विभव है। तो इसका मात्रक क्या है? वोल्टेज। अब देखिए किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए अमीटर विद्युत धारा, वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए अमीटर को क्या करते थे? समांतर श्रेणी क्रम में लगा देते थे। क्या करते थे? अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा देते थे, क्रम से लगा देते थे धारा नापने के लिए। लेकिन वोल्टमीटर को क्या लगाते हैं? पैरेलल लगाते हैं। ठीक है। क्या लगाते हैं? उसके समांतर लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है। जैसे दो बिंदुओं के बीच निकालना है, उसी दोनों बिंदु पे जाके कनेक्ट करा देंगे, एक बिंदु पे इधर एक इधर। कोई जैसे एक बल्ब जल रहा है, इसके दोनों सिरों के बीच लगाना, चेक करना कि बल्ब के दोनों में कितना विभव का वोल्टेज है। तो एक इधर लगाएंगे, एक इधर, तो दोनों बिंदुओं के बीच क्या आ जाएगा? विभवांतर पता लग जाएगा, कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट यूज हो रहा है। विभवांतर का मतलब क्या?